क्या आपने कभी किसी के साथ अनकहा तनाव महसूस किया है, जैसे कि वे अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा रहे हों? इस अंतर्दृष्टिपूर्ण वीडियो में हम उन 7 संकेतों पर ध्यान देते हैं जो छिपी हुई नापसंदगी को प्रकट करते हैं। इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानकर आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं और अधिक स्पष्टता के साथ सामाजिक गतिशीलता को नेविगेट कर सकते हैं। इन संकेतों को समझने से आप स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हुए बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होते हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम लोगों द्वारा पहने जाने वाले मास्क के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं और सतह से परे देखना सीखते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रत्येक चिन्ह अंतिम पर निर्माण करता है, जो आपको छिपी हुई भावनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन संकेतों को समझने से आप अपने संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से और आत्मविश्वास से संचालित करने में सक्षम होंगे। इसे मिस न करें। संकेत 1, खामियों के बारे में चुटकुले। जब कोई लगातार आपकी कमजोरियों या असुरक्षा के बारे में मजाक करता है, तो यह अनादर और हेरफेर का एक सूक्ष्म रूप हो सकता है। इस प्रकार के चुटकुलों को अक्सर हानिरहित चिढ़ाने के रूप में प्रच्छन्न किया जाता है, लेकिन वे वास्तव में समय के साथ आपके आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं। ये चुटकुले बनाने वाला व्यक्ति शायद अपनी श्रेष्ठता का दावा करने की कोशिश कर रहा हो, या आपको नीचा दिखाकर अपने बारे में बेहतर महसूस कर रहा हो। वे असुरक्षित भी हो सकते हैं और अपनी खामियों से ध्यान हटाने के लिए इस रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। अंतर्निहित प्रेरणा के बावजूद ये चुटकुले भावनात्मक दुर्व्यवहार का एक रूप है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप खुद को इस प्रकार के चुटकुलों के शिकार पाते हैं, तो इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप यह व्यक्त करके शुरू कर सकते हैं कि चुटकुले आपको कैसा महसूस कराते हैं और उस व्यक्ति को रुकने के लिए कह सकते हैं। यदि वे व्यवहार जारी रखते हैं, तो आपको मजबूत सीमाएं निर्धारित करने या रिश्ते पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, आपका मूल्य आपके बारे में किसी और की राय से परिभाषित नहीं होता है। आत्म स्वीकृति विकसित करना और अपने आप को उन लोगों से घेरना महत्वपूर्ण है जो आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करने वालों के बजाय आपके उत्थान और समर्थन करते हैं। 2 पर हस्ताक्षर करें। बैकहैंडेड तारीफ। बैकहैंडेड तारीफ अनादर का एक विशेष रूप से कपटी रूप है, क्योंकि वे प्रशंसा के रूप में प्रच्छन्न होते हैं, लेकिन वास्तव में एक छिपा हुआ अपमान या आलोचना होती है। इस प्रकार की टिप्पणियों को आपको छोटा और हीन महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि उन्हें देने वाला व्यक्ति दयालु या पूरक होने की उपस्थिति बनाए रख सकता है। उदाहरण के लिए, एक बैकहैंडेड प्रशंसा इस तरह लग सकती है: आप अपनी उम्र के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, या आपके शरीर के प्रकार को देखते हुए यह वास्तव में एक अच्छा पोशाक है। ये टिप्पणियां सतह पर प्रशंसा की तरह लग सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में आपके रूप या क्षमताओं के बारे में वक्ता के पूर्वाग्रहों और निर्णयों को प्रकट करती हैं। बैकहैंडेड तारीफ निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार का एक रूप है और वे आपके आत्मसम्मान के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हो सकते हैं। उन्हें देने वाला व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता का दावा करने या रिश्ते पर नियंत्रण की भावना बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। यदि आप खुद को इस प्रकार की टिप्पणियों के अंत में पाते हैं, तो उन्हें सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप कुछ ऐसा कहकर जवाब दे सकते हैं: मुझे यकीन नहीं है कि मैं समझ पा रहा हूं कि आपका इससे क्या मतलब है, या वह टिप्पणी मुझे थोड़ी आहत करती है। व्यवहार को बताकर आप व्यक्ति को उनके शब्दों के प्रभाव को समझने में मदद कर सकते हैं और आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसके लिए सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। आखिरकार, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बैकहैंडेड तारीफें आपके बारे में बोलने वाले के बारे में अधिक बताती हैं। आपका मूल्य किसी और की राय से परिभाषित नहीं होता है और आपको सम्मान और दया के साथ व्यवहार करने का अधिकार है। 3 पर हस्ताक्षर करें। योजनाओं से सूक्ष्म बहिष्करण। जब दोस्त या परिचित
लगातार आपको कार्यक्रमों में आमंत्रित करना भूल जाते हैं या बहाना बनाते हैं कि आपको क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है, तो यह अक्सर एक संकेत होता है कि वे जानबूझकर आपको बाहर कर रहे हैं। इस प्रकार का सामाजिक बहिष्कार अनादर का एक सूक्ष्म रूप हो सकता है और यह संदेश भेज सकता है कि आप समूह के लिए मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं। कुछ संभावित कारण हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार में क्यों शामिल हो सकता है। हो सकता है कि वे अपनी सामाजिक स्थिति पर जोर देने या समूह पर नियंत्रण की भावना बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। वे असुरक्षित भी हो सकते हैं और आपकी उपस्थिति से खतरा महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि वे आपकी दोस्ती को उतना महत्व न दें जितना आप उनकी दोस्ती को देते हैं। अंतर्निहित प्रेरणा के बावजूद इस प्रकार का बहिष्कार अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हो सकता है और आपके आत्मसम्मान और अपनापन की भावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और इन घटनाओं को केवल भूलने या निरीक्षण के रूप में खारिज नहीं करना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि आपको लगातार योजनाओं या कार्यक्रमों से बाहर रखा जा रहा है, तो इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप उस व्यक्ति से पूछकर शुरू कर सकते हैं कि आपको क्यों शामिल नहीं किया गया और व्यक्त कर सकते हैं कि यह आपको कैसा महसूस कराता है। यदि व्यवहार जारी रहता है, तो आपको मजबूत सीमाएं निर्धारित करने या रिश्ते पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं और आपको शामिल करने का प्रयास करते हैं। अपने और अपनी जरूरतों के लिए वकालत करने और अधिक संतोषजनक और सहायक संबंधों की तलाश करने से न डरें। 4. हस्ताक्षर करें। आपके लिए बहुत व्यस्त जब कोई लगातार आपके साथ समय बिताने में बहुत व्यस्त होने का दावा करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अन्य लोगों के लिए समय बनाने में कोई समस्या नहीं है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आप उनके जीवन में प्राथमिकता नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह आपको कम मूल्यवान और महत्वहीन महसूस करा सकता है। कुछ संभावित कारण हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार में क्यों शामिल हो सकता है। हो सकता है कि वे अपने महत्व पर जोर देने या रिश्ते पर नियंत्रण की भावना बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि वे अपने व्यक्तिगत मुद्दों या प्राथमिकताओं से भी निपट रहे हों, और हो सकता है कि आपकी दोस्ती में निवेश करने के लिए उनके पास भावनात्मक बैंडविड्थ न हो। अंतर्निहित प्रेरणा के बावजूद इस प्रकार का व्यवहार आपके आत्मसम्मान और मूल्य की भावना के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हो सकता है। इससे आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दूसरे व्यक्ति के समय और ध्यान के योग्य नहीं हैं, और इससे आक्रोश और अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। यदि आप देखते हैं कि कोई आपके लिए लगातार बहुत व्यस्त है, तो इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप यह व्यक्त करके शुरू कर सकते हैं कि उनका व्यवहार आपको कैसा महसूस कराता है, और उन्हें अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्धता के बारे में अधिक पारदर्शी होने के लिए कह सकते हैं। यदि व्यवहार जारी रहता है, तो आपको मजबूत सीमाएं निर्धारित करने या रिश्ते पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो आपके समय को महत्व देते हैं और आपके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। अपने और अपनी जरूरतों के लिए वकालत करने और अधिक संतोषजनक और सहायक संबंधों की तलाश करने से न डरें। 5 पर हस्ताक्षर करें। शारीरिक संपर्क से बचना। जब कोई लगातार हाथ मिलाने, गले लगाने या यहाँ तक कि आपके पास बैठने जैसे शारीरिक हाव-भावों से बचता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वे आपसे असहज हैं या आपको नापसंद करते हैं। शारीरिक दूरी अक्सर भावनात्मक दूरी को दर्शाती है और यह सुझाव दे सकती है कि संबंध तनावपूर्ण है या अंतरंगता में कमी है। कुछ संभावित कारण हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार में क्यों शामिल हो सकता है। हो सकता है कि वे अपनी व्यक्तिगत सीमाओं या शारीरिक स्पर्श के मुद्दों से निपट रहे हों। हो सकता है कि वे अपनी श्रेष्ठता की भावना पर जोर देने या रिश्ते पर नियंत्रण की भावना बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। अंतर्निहित प्रेरणा के बावजूद इस प्रकार का व्यवहार
अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हो सकता है और आपको अस्वीकृत या अवांछित महसूस करा सकता है। इससे रिश्ते में विश्वास और जुड़ाव की भावना पैदा करना भी मुश्किल हो सकता है। यदि आप देखते हैं कि कोई लगातार आपके साथ शारीरिक संपर्क से बच रहा है, तो इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप यह व्यक्त करके शुरू कर सकते हैं कि उनका व्यवहार आपको कैसा महसूस कराता है और उनसे बचने के लिए उनके कारणों की व्याख्या करने के लिए कह सकते हैं। यदि व्यवहार जारी रहता है, तो आपको मजबूत सीमाएं निर्धारित करने या रिश्ते पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, शारीरिक स्पर्श मानव संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो आपकी व्यक्तिगत सीमाओं के साथ सहज और सम्मानपूर्ण हैं। अपने और अपनी जरूरतों के लिए वकालत करने और अधिक संतोषजनक और सहायक संबंधों की तलाश करने से न डरें। 6 पर हस्ताक्षर करें। सहायता की आवश्यकता होने पर गायब हो जाना सच्चे दोस्त कठिन समय में आपके लिए होते हैं, जो समर्थन, सहानुभूति और सुनने की पेशकश करते हैं। हालांकि जब आप किसी कठिन स्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो जब कोई लगातार गायब हो जाता है या बहाना बनाता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वे रिश्ते को उतना महत्व नहीं देते जितना आप देते हैं। कुछ संभावित कारण हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार में क्यों शामिल हो सकता है। हो सकता है कि वे अपने व्यक्तिगत मुद्दों या प्राथमिकताओं से निपट रहे हों, और हो सकता है कि उनके पास आपका समर्थन करने के लिए भावनात्मक बैंडविड्थ न हो। वे कठिन भावनाओं से असहज या बचने वाले भी हो सकते हैं और समर्थन देने के बजाय खुद से दूरी बनाना पसंद कर सकते हैं। अंतर्निहित प्रेरणा के बावजूद इस प्रकार का व्यवहार अविश्वसनीय रूप से हानिकारक हो सकता है और आपको उस समय के दौरान परित्यक्त और अकेला महसूस करा सकता है जब आपको सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। यह विश्वास को भी कम कर सकता है और रिश्ते की नींव को कमजोर कर सकता है। यदि आप देखते हैं कि जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तो कोई लगातार गायब हो रहा है या बहाना बना रहा है, तो इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप यह व्यक्त करके शुरू कर सकते हैं कि उनका व्यवहार आपको कैसा महसूस कराता है और उनसे बचने के लिए उनके कारणों की व्याख्या करने के लिए कह सकते हैं। यदि व्यवहार जारी रहता है, तो आपको मजबूत सीमाएं निर्धारित करने या रिश्ते पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, आप उन लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके लिए मौजूद हैं। अपने और अपनी जरूरतों के लिए वकालत करने और अधिक संतोषजनक और सहायक संबंधों की तलाश करने से न डरें। 7 पर हस्ताक्षर करें। अपनी पीठ के पीछे गपशप करना। जब कोई आपकी पीठ के पीछे बात करता है, तो यह विश्वास का एक गंभीर विश्वासघात है और एक स्पष्ट संकेत है कि वे आपका सम्मान नहीं करते हैं या आपके सर्वोत्तम हितों को दिल में रखते हैं। गपशप आपकी प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती है, विश्वास को कम कर सकती है और एक व्यक्ति के रूप में आपके प्रति सम्मान की बुनियादी कमी को प्रकट कर सकती है। जो लोग इस प्रकार के व्यवहार में संलग्न होते हैं, वे अक्सर असुरक्षित होते हैं या किसी न किसी तरह से आपके द्वारा धमकी दी जाती है। हो सकता है कि वे अपनी श्रेष्ठता का दावा करने की कोशिश कर रहे हों या किसी समूह की सामाजिक गतिशीलता पर नियंत्रण की भावना बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कि वे अपने व्यक्तिगत मुद्दों या नाराजगी से भी निपट रहे हों और अपनी कमियों से ध्यान हटाने के लिए गपशप का उपयोग कर सकते हैं। अंतर्निहित प्रेरणा के बावजूद किसी की पीठ के पीछे गपशप करना भावनात्मक दुर्व्यवहार का एक रूप है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह विश्वास का एक गंभीर उल्लंघन है और आपके संबंधों और आपके आत्म मूल्य की भावना पर स्थायी परिणाम हो सकते हैं। यदि आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में गपशप कर रहा है, तो इस मुद्दे को सीधे संबोधित करना महत्वपूर्ण है। आप यह व्यक्त करके शुरू कर सकते हैं कि उनका व्यवहार आपको कैसा महसूस कराता है और उन्हें रुकने के लिए कह सकते हैं। यदि व्यवहार जारी रहता है, तो आपको मजबूत सीमाएं निर्धारित करने या रिश्ते पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, आपका मूल्य
आपके बारे में किसी और की राय से परिभाषित नहीं होता है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना महत्वपूर्ण है जो आपका सम्मान करते हैं और आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। अपने और अपनी जरूरतों के लिए वकालत करने और अधिक संतोषजनक और सहायक संबंधों की तलाश करने से न डरें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे पसंद करने, साझा करने और सदस्यता लेने के लिए कुछ समय निकालें। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया है और हमें अधिक मूल्यवान सामग्री बनाने में मदद करता है। हमारे समुदाय में शामिल हों और भविष्य के वीडियो पर अपडेट रहें। थैंक यू।